अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और हमारा जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका अब आज हमने ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड से मुराद ये है कि आपने उसको जो है वो देखना है कि किस तरह से वो ग्रुप में और मतलब ये जो एनर्जी है वो किस तरह से ग्रुप में और पीरियड में चेंज होती है। ठीक है बच्चों, सो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो आपने एक बात हमेशा हर ट्रेंड में याद रखनी है। ठीक है, लिसन टू मी प्यारे बच्चों केयरफुली एंड बी अटेंटिव। तो डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं टॉप टू बॉटम हर नए एलिमेंट में एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाता है। शेल ऐड होने से साइज़ एटम का इंक्रीज़ हो जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे होल्ड कम होता जाता है। तो आपको बाहर से एनर्जी जो देते हैं, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो कम देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी देती है इसलिए ताकि वो एटम जो वो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से मतलब एटम से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल जो वो लूज़ करवा देते हैं, उसको लॉस करवा देते हैं उस एटम से। तो लॉस करवाने के लिए जो अपोजिट फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तभी कम होगी जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है उसका फासला, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो ज़्यादा होगा। टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला या डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि जो आपको फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स उस पर कम है, तो आपको अपनी तरफ से भी फोर्स कम लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी जिसे कहते हैं वो कम देनी पड़ती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। ग्रुप फर्स्ट मैंने लिया है बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये हर ग्रुप के अंदर मैंने तकरीबन सेम ग्रुप हर जो लेक्चर के अंदर लिया हुआ है, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं। हमने कपल ऑफ टाइम इस ग्रुप को जो है वो रिपीट किया है और इसको याद भी किया और इसके एलिमेंट से आप वाकिफ़ भी हैं, चूँकि आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू 9th के स्टूडेंट हैं। तो मोस्टली जो पैराडिक टेबल के एलिमेंट जिनका आपको पता है वो ग्रुप 1 है या फिर ग्रुप 2 है या ग्रुप 17 है। सो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप अगर देखें तो लिथियम से सीजियम तक अगर आप इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो 520 से 377 तक क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज़, क्योंकि टॉप टू बॉटम अब देखें इस ग्रुप के अंदर सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एक ग्रुप लिया हुआ है उसमें सीजियम लास्ट में, तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होगा तो यहाँ पे इसका सीजियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस होल्ड जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, यानी बाहर से आपको भी एनर्जी कम देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। लिथियम का साइज़ छोटा था, साइज़ छोटा होने की वजह से आपको पता है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो फासला है वो कम है। कम होने की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा है। जब होल्ड ज़्यादा होगा तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी भी उसको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिथियम की क्या है, ज़्यादा। टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ आ रहा है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़। पीरियड में अगर हम देखें, आपको पता है लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो साइज़ जो आपको मैंने बताया था श्रिंक होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। साइज़ श्रिंक होने की वजह न्यूक्लियर चार्ज है। पीरियड में साइज़, ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा शेल की एडिशन है, और पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से आप की वजह जो आप बताएंगे, जो वैलिड जो रीज़न है या मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है, वो आप ये बताएंगे कि पीरियड में साइज़ किसी एटम का इस वजह से डिक्रीज़ होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर जो चार्ज है एक तो वो इंक्रीज़ होता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस होल्ड जो कि इंक्रीज़ हो रहा जाता है, तो जिसकी वजह से साइज़ उसका क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो पीरियड में चूँकि आपको पता है कि जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाता है, तो आपको अपनी तरफ से चूँकि न्यूक्लियस होल्ड भी ज़्यादा होता जाता है, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेपरेट करना उतना मुश्किल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी एनर्जी भी जो है वो, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो ज़्यादा देनी होगी। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, ये एक सेकंड पीरियड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लिथियम से नियॉन तक। ठीक है, तो अगर आप देखें 520 से नियॉन 2081 आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अ बिग चेंज, अ बिग इंक्रीज़ इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। चूँकि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उतना सेपरेट होगा एक छोटे साइज़ के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना या जो है वो रिमूव करवाना। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो बच्चों, आपके इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट होगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको पता है साइज़ जितना बड़ा होगा आपको अपनी तरफ से एनर्जी, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, हीट जो होती है वो कम देनी पड़ेगी। तो आपने साइज़ देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसका साइज़ सबसे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो उसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।